From the IATO 40th Convention in Odisha, here's the inspiring speech of Mr. Neelu Sharma, Chairman of the Chhattisgarh Tourism Board, where he showcases Chhattisgarh's tourism potential and vision for growth. Here's what he said. यह हर्ष का विषय है कि यह आयोजन भारत के समस्त प्रदेशों के पर्यटन खूबियों को एक दूसरे के प्रदेशों से साझा करने तथा अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ाने में एक बेहतर अवसर प्रदान करता है। प्रतिवर्ष अलग अलग प्रदेशों में यह आयोजन किया जाता है। साथ ही यह पर्यटन क्षेत्र को उच्च शिखर पर ले जाने नए नए अवधारणाओं के लिए यह प्लेटफॉर्म अत्यंत उपयोगी है। छत्तीसगढ़ जब नया राज्य बना तब स्थिति यह भी थी कि लोग इसे जानते नहीं थे, यह अनटच स्टेट हुआ करता था। किंतु राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने कई स्तरों पर विकास के जो कार्य किए उससे राज्य की एक विशिष्ट छवि उभरी है। बाकी क्षेत्रों के अलावा जब पर्यटन की बात आती है तो हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्यता, प्राचीन स्मारकों, दुर्लभ वन प्राणियों, नक्काशीदार मंदिरों, बौद्ध स्थलों, राजमहलों, जलप्रपातों, गुफाओं और प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों से परिपूर्ण राज्य है। हमारा राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं प्राकृतिक धाराओं के साथ गौरवशाली प्राचीन लोक संस्कृति का भी अद्वितीय उदाहरण है। देश के ऐसे बहुत कम राज्य हैं जो प्रकृति के द्वारा उपकृत होते हैं। हमारे राज्य में 44% जो है वह वन है। वन्य जीव अभ्यारण्य, हिल स्टेशन, जलाशय, गुफाएं, धार्मिक स्थल, रॉक पेंटिंग्स, आप जिस भी आकर्षण के बारे में सोचेंगे वह छत्तीसगढ़ में मिलेगा और स्थल की एक अनोखी कहानी भी जो है वो सुनने मिलेगी। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिया गया है। वर्तमान उद्योग नीति 2024 और 30 में पर्यटन को शामिल किया गया है। अब पर्यटन में निजी निवेश के भी मार्ग भी खुल गए हैं। छत्तीसगढ़ नई पर्यटन नीति पर काम कर रहा है। शीघ्र इसे जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कैबिनेट में होम स्टे की पॉलिसी को भी मंजूरी दिया गया है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के डोमेस्टिक टूरिज्म के विजन को लेकर हमारे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी के द्वारा भारत सरकार की केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से हर प्रदेश में उनके सपनों को साकार करते हुए उन योजनाओं का जो है वो क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। हमारे राज्य में भी भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय से भी पर्यटन के विकास एवं प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमने अनेक परियोजनाएं तथा पर्यटन स्थल केंद्रीय सहायता से विकसित किए हैं। इन परियोजनाओं की प्रदेश के साथ साथ देश में काफी तारीफ हुई है एवं पर्यटकों के द्वारा इसे बहुत पसंद भी किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, इसके अंतर्गत हमने अपने प्रदेश के 8 जिलों के 13 स्थानों में पर्यटक सुविधाएं विकसित किया गया है। हमारा एक खूबसूरत गंगरेल, जिसे हम छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा कहते हैं, उसको विकसित किया और लॉग हट्स को इस 2023 में स्वदेश दर्शन योजना के बेस्ट लॉग हट्स का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। प्रसाद योजना जो हमारे डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी में जिसका विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। श्रद्धालुओं के लिए डोंगरगढ़ की जो 3 पहाड़ियां हैं उसके बीच में श्री यंत्र के आकार में पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर, पर्यटक सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत भोरमदेव कॉरिडोर का विकास वहां जो है उसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उत्कृष्ट कॉरिडोर निर्माण हेतु जल्द ही वहां कार्य प्रारंभ होगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की सब स्कीम के अंतर्गत हम मयाली बगीचा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
इको टूरिज्म को विकसित हेतु वहां पर स्वीकृति मिली है। यहाँ भी पर्यटकों के लिए पर्यटक सुविधाएं जल्द ही कार्य जो है वो पूर्ण किया जा रहा है। नया रायपुर में फिल्म सिटी एवं कन्वेंशन सेंटर के विकास की भी जो है वहां पर काम जो है वो उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ का हमारा जो बस्तर जो बहुत ही खूबसूरत है, चित्रकूट, भोरमदेव, सिरपुर, रतनपुर, मैनपाट, राजिम, मल्हार आदि स्थलों को केंद्रीय सहायता से विकसित किया गया है। इन स्थलों को केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा विकसित किया गया है। केंद्र की सहायता से राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM का निर्माण कर संचालित किया जा रहा है। विगत वर्ष इस इंस्टीट्यूट से छात्रों को 100% प्लेसमेंट उनका हुआ है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ के डुडमाराज ग्राम को एडवेंचर कैटेगरी में एवं चित्रकूट ग्राम को कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म कैटेगरी में बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड प्राप्त हुआ है। डुडमाराज गांव को UN बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम में चयनित भी किया गया है। आने वाले समय में राज्य में हमारे शक्तिपीठ स्थलों को लेते हुए एक सर्किट बनाने की योजना है। साथ ही बस्तर टूरिज्म कॉरिडोर की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। इन विकास कार्यों से और पर्यटन के व्यापक प्रचार प्रसार से अब छत्तीसगढ़ में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में टूर ऑपरेटर निरंतर उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ कार्य करने हेतु रजिस्टर्ड हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ टूरिज्म को और अधिक ऊंचाइयों में ले जाने में हमारे सभी रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से हमारे सहायक रहेंगे। मैं यहाँ विभिन्न प्रदेशों से आए टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, एजेंसियों से आग्रह करता हूँ कि वे भी छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ कार्य करने रजिस्टर्ड हुए। हमारे द्वारा विशेष इंसेंटिव एवं अन्य सुविधाएं आप लोगों के लिए रखा गया है। मैं उपस्थित सभी जनों को छत्तीसगढ़ में भ्रमण के लिए आमंत्रित करता हूं एवं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, यहाँ की हरियाली, यहाँ की संस्कृति, खान पान एवं विशेष रूप से हमारा आतिथ्य सत्कार आपको काफी पसंद आएगा। और मैं आग्रह करता हूं कि आगामी समय में IATO का आयोजन छत्तीसगढ़ में भी किए जाने की योजना बनाई जाए। हमारी टीम हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। धन्यवाद। आओ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत। You are watching Travel World Online.